नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज़। अभी हमें गया में है और गया में यह जीतन राम मांझी जी का आवास है और इनके आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने अपने पिताजी के बारे में जो आपत्तिजनक बातें सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से सदन में सबसे बुजुर्ग नेता को आज जिस तरह से किया गया है अमर्यादित भाषा का प्रयोग बारे में उन्होंने बोला है, सारे दलितों से ऐलान किया है कि देखिए आपके दलित नेता को किस तरह से सदन में अपमान किया जाता है। आइए क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार का मुख्यमंत्री कोई एक व्यक्ति किसी का कोई सगा संबंधी नहीं होता। मुख्यमंत्री बिहार के हैं और अगर उनके साथ कुछ होता, उनका इस तरह से एक्ट होता तो पूरे बिहार के बदनामी होती है। तो हम तो समझेंगे अगर ऐसी कुछ परेशानी है तो उनको मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, मेडिकल उनको बुलेटिन जारी करानी चाहिए। और आप देखे हैं कि महिलाओं पर किस तरह से उन्होंने अपशब्द कहा और ऐसे बहुत सारा इंस्टांस है। जब से महागठबंधन की सरकार नहीं अपने आ करके बहुत तरह माननीय महामहिम महोदय आई थी उनके समक्ष, और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जहाँ पर कुछ न कुछ बातें बोल देते हैं जिससे गठबंधन को नहीं पूरे राज्य को शर्मसार होना पड़ता है। हम समझते हैं कि कुछ पॉलिटिकल इशू हो गए। इस बात को मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ ना कोई क्या कर रहा है, इस बात में कोई तथ्य नहीं है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री कुछ न कुछ परेशानी है। एफआईआर भी करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग की ऐसी कोई मंशा नहीं है और हमारे पार्टी के कोई वर्कर और कहीं से कोई कर देता है इस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इतना कहूँगा कि हम लोग इस बात को ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि उन्होंने जो एक्ट किया है पूरे देश देखा है, पूरा राज्य देखा, राज्य की एक जनता ही जवाब देगी, क्योंकि एक लड़ाई जीतन राम मांझी को उन्होंने नहीं बोला, पूरे दलित समाज को बोला। तो दलित समाज का एक एक व्यक्ति समझ रहा है कि बिहार राज्य की क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है। आप देखेंगे कि हम जब हमारा संविधान बना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बैकवर्ड क्लास बोला, बैकवर्ड क्लास के उन्हीं लोगों को बोला गया जो शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। हमारे संविधान बना, हमारे आर्टिकल्स बने, हमारे आर्टिकल्स में से प्रावधान किए गए। हम इस गांधी जी को हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मानते हैं और उसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 46 आर्टिकल्स बना, जिसमें ये कहा गया कि हम उनकी शैक्षणिक, आर्थिक और उनको प्रमोट करेंगे, उनको सहायता करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे ताकि उनके साथ इनजस्टिस नहीं हो। लेकिन उन्होंने सदन में नीतीश कुमार जी ने इनजस्टिस किया और उस तरह की भाषा की आप बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं बुझाता, हम पागल थे जो आपको बनाया। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना सर्टिफिकेट खुद दिया कि हम उस समय भी पागल थे कि जीतन राम मांझी को बना। तो पागल खुद कोई व्यक्ति बोल रहा है तो संविधान में भी लिखा हुआ कि जो व्यक्ति पागल हो जाए उसको कोर्ट पद पर नहीं रहना चाहिए। तो हम समझते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में है उसका भी उल्लंघन उन्होंने किया है, तो संज्ञान लेना चाहिए महामहिम को, यहाँ के महामहिम को। और हम तो आग्रह करेंगे कि उनके जो शुभचिंतक हैं उनको भी देखना चाहिए। अगर इस तरह का एक्ट और आगे जाते रहे जनता दल यूनाइटेड को हानि होने वाली है। ये जो आरक्षण का अभी शीत सत्र में पास हुआ, वो कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। देखिए ये जो आरक्षण की बात जहाँ तक है तो कहाँ कोई विरोध कर रहा है। बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार के लोगों को, गरीबों को आरक्षण मिले, उससे सहारे वो आगे बढ़े। हम लोग तो उसके पक्षधर हैं और हम लोग उसका फायदा भी कहीं ना कहीं उठाए हैं, तो हम उसका विरोध करेंगे। हम लोग तो मांग रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हम लोग चाहते हैं कि जिसको, अगर हमारी संख्या, हम SC/ST की बात करते हैं, अगर हमारी संख्या 19.5 है SC की, तो हमको उस हिसाब से मिलना चाहिए। किसी भी समाज के किसी लोगों को है तो मिलना चाहिए। हम लोग आरक्षण का सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट में ही हम लोग बात कर रहे थे। हमारे संरक्षक महोदय ने बोला है कि जो बैकलॉग है, जो प्रमोशन में हो चाहे और भी जगह पर है, उसको भी देख लिया जाए और वो बैकलॉग को देख करके लोगों को आगे प्रमोशन SC/ST के लोगों को दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पिंच किया हो कोई बात, क्योंकि वो चीज़ कर नहीं रहे थे तो कहने लगे कि आपको बुझाता नहीं है, आपको क्या जानते हैं, हम आपको मुख्यमंत्री बनाए, हम पागल थे। मैंने ऐसे शब्दों का उन्होंने चयन किया और शब्द हम आपके सामने नहीं बोल सकते हैं। तो दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य इस मायने में है कि जो जीतन राम मांझी का इतना बड़ा कैरियर है और अपने अंतिम पड़ाव पर जो नीतीश कुमार जी के प्रति उनकी हमेशा अच्छी बात रही है, संवेदना रही है, नीतीश कुमार से अच्छी ट्यूनिंग रही है। देखिए पार्टी और विचारधारा अलग अलग हो सकता है,
लेकिन एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और एक दूसरे से मिलाप होता है, वो हमेशा उनके साथ रहा है, लेकिन वो आहत हो गए, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आहत हुए और ये लगा कि हम गरीब हैं, हम दलित हैं, इसलिए वो ऐसा बोले हैं। अगर किसी दूसरे को बोलते तो आज लोग सड़क पर उतर के लाठी लेकर उनको साथ कितना अत्याचार होता, अन्याय होता, या आप इसका वर्णन नहीं कर सकते। तो हम तो अपने दलित भाइयों से कहेंगे कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। अगर इतने बड़े पद पर रहे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ वैसा हो सकता है। अब ये सही समय आ गया है कि आप एक हो जाइए, ऑर्गेनाइज हो जाइए, ऑर्गेनाइज होकर के स्ट्राइक कीजिए, तभी आपकी अस्मिता पहुँचेगी। जैसे तेजस्वी यादव ने उनके बचाव में कहा कि सेक्स एजुकेशन की बात, तो ये पार्लियामेंट या सदन या विधानसभा में इस तरह की सेक्स एजुकेशन भी आना चाहिए। देखिए, भाषा की मर्यादा होती है और इंसान और जानवर में ही फर्क होता है। हम इंसान हैं, हम पढ़ लिख गए हैं तो हम अच्छी बातें बोलते हैं। अगर गांव में जाएंगे कि जो बातें हम बोल रहे हैं उसी बातों को कुछ दूसरे तरीके से बोलते हैं तो आपको सुनने में खराब लग सकता है। इंसान है कि जानवर है कि उनको कपड़ा नहीं पहनते, आवरण उनके पास नहीं रहता। इंसान सही तरीके से रहते हैं, सही तरीके से बोलते हैं। देखिए, सच्चाई सब चीज़ एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन सेक्स एजुकेशन हमारे स्कूलों में दिया जा रहा है, हमारे टेक्स्ट बुक में है, लेकिन वो जो शब्दों का चयन और जिस हिसाब से वो एक्ट करके बता रहे थे, हम समझते हैं कहीं पर वो सही नहीं है, किसी समाज के लिए सही नहीं है और अनकम्फर्टेबल वहाँ पर सभी लोग महसूस कर रहे थे। तो इस चीज़ को वो समझना चाहिए उनको और वो समझ के बोलना चाहिए। लेकिन हम तो इस बात को भी पक्षधर हैं कि उन्होंने आकर के माफ़ी मांगा, इसका मतलब है कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमने गलती की है। तो जब माफ़ी मांग ली तो हमारा भी अपना भी स्टेटमेंट सुने होंगे, चलो उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो छोड़ दिया इस बातों को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन इस तरह की बातें हुई, जो हमारे नेता, हमारे संरक्षक, हम लोग के गार्जियन को तुम तड़ाप करने लगे, तो लगा कि नीतीश कुमार वाकई में अब डिरेल्ड हो गए। लगता है मानसिक संतुलन जो हम लोग समझ रहे थे अब खत्म हो चुका है। तो इस तरह के व्यक्ति के हाथों में बिहार